दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समय का महत्व, जो हर व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह विद्यार्थी हो, कामकाजी व्यक्ति हो या घर पर ही रहने वाली आम गृहिणी हो, समय निष्ठा का स्थान सबसे ऊपर है। समय निष्ठा अर्थात समय का पाबंद होना, पंक्चुअल होना। यदि आप दिया गया काम समय पर, सीमा पर पूरा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप समय के पाबंद हैं और समय के साथ पाबंद व्यक्ति की हर स्थान पर प्रशंसा होती है। समयनिष्ठ व्यक्ति जीवन में सफल और प्रसिद्ध होते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि उसे समय की कद्र नहीं होती, तो ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो आज की हमारी कहानी भी समय की इम्पोर्टेंस के ऊपर है, तो इसे एंड तक ज़रूर सुनें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मान लीजिए आपने परीक्षा की बहुत बढ़िया तैयारी की है, लेकिन यदि समय के साथ परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुँचे, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन समय से अगर हॉस्पिटल ना पहुँचे तो मरीज की मौत हो जाएगी। आप बहुत बढ़िया कुक हैं, लेकिन बारात के पहुंचने तक खाना नहीं बना पाए, तो आपके गुण की कोई कीमत नहीं होगी। अतः जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। समय के पाबंद बनने में आलस और सुस्ती, ये दो बड़े शत्रु हैं। अतः यदि आप समयनिष्ठ बनकर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए आप योजना बनाएं। योजनाबद्ध तरीके से आलस्य और सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए आप अनुमान लगाएंगे कि आप अमुक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस अनुमित समय पर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित ही आप समय पर कार्य पूरा कर पाएंगे। और समय की महत्वता की कहानी के माध्यम से हम आपको आज यही बताएंगे कि समय हमारे जीवन में बहुत अनमोल है। रमेश पढ़ने में बहुत होशियार था। इंजीनियरिंग की डॉक्टरी उसने अच्छे अंकों के साथ हासिल की। बचपन से ही उसका सपना था कि पिताजी की कंपनी में ही वो नौकरी करे, और बहुत प्रयत्न करने किए, लेकिन नौकरी पाने में नाकाम रहा। तो एक दिन पिताजी ने बताया कि कंपनी में एक व्यक्ति के लिए स्थान रिक्त हुआ है। मैनेजर से बात भी कर ली है, कल 10 बजे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। रमेश ने इंटरव्यू की पूरी तैयारी की, लेकिन वो 10 बजे नहीं पहुंच सका और 10:30 बजे पर वह कंपनी पहुंचा तो पता चला कि किसी और को उसके पद के लिए चुन लिया गया है। रमेश को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद वो मैनेजर से मिलने पहुंच गया। उसने गुस्सा और दुख के साथ कहा, पापा ने तो कहा आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, लेकिन आपने तो पहले ही किसी और को चुन लिया। अब मैनेजर साहब ने कहा कि इंटरव्यू में मैं तुम्हारा ले सकता था, लेकिन तुम्हें 10 बजे का समय दिया गया था और तुम समय से नहीं पहुंच सके। जब तुम पहुंचे, अपने समय की कीमत नहीं समझ रहे, तो कल कंपनी के समय की क्या कीमत समझोगे। जिस कैंडिडेट को चुना गया है वह समय से पहुंच गया था और सभी अनिवार्य योग्यताएं रखता था, तो तुम्हारा कोई इंतजार क्यों करेगा। अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो अपने और दूसरों के समय की कद्र करना सीखो। रमेश को बहुत बड़ा सबक मिला था। कुछ मिनटों ने उसका जीवन बदल के रख दिया था। पूरा जोश, उत्साह, दुख और तकलीफ में बदल गया। इसलिए समयनिष्ठ व्यक्ति बनिए और आखिरी समय पर होने वाली जल्दबाजी से बचे रहिए। खुशहाल जीवन के लिए हर व्यक्ति को समय की कीमत का पता होना चाहिए। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय भी उनकी कद्र करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा जरूर मिलती है कि समय हमारे लिए कभी इंतजार नहीं करता। इसलिए हमें जो पाना है, जो हासिल करना है, वो समय रहते ही
अपने प्रयत्नों से हम हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको भी इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियोस के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।